बात चल रही है व्यवहारिक बच्चे को जब समाधि का साधन जो समझ में आ जाए और माता पिता को जो निरपेक्ष व्यवहारिक हैं अ, अपना व्यवहार सिचुएशन व्यक्ति के हिसाब से मूल व्यवहार का जो मूल्यों का आधार है उसको नहीं बदलते हैं और कर्तव्य अदा करते रहते हैं। ये उनको ये साधन का पता होता है। तो ऐसे लोग जब समय के साथ अपने इन साधन के साथ अभ्यास करते रहते हैं तो उनकी साधना कैसी दिखती है वो बताता हूँ। तो देखिए, आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जो काम हमने किया उसकी प्रतिक्रिया काफ़ी दिन बाद मिलेगी, और क्योंकि हम उस बड़े काम के छोटे से हिस्से हैं तो हमें उस काम की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता है। और तीसरी बात, हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं है कि हम उसको समझ सकें। ऐसी चीज़ों में सही तरीका ढूंढने के लिए शिक्षण व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। तो माता पिता जब ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जहां बच्चों को इंटरकनेक्टेडनेस की सीख मिले, चीज़ों का जुड़ाव एक दूसरे के साथ कैसे है, वैज्ञानिक ने किस तरीके से विज्ञान ने प्रमाणित किया हुआ है अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, तो वो बच्चे को पास ऑन करने के लिए माता पिता की जो साधना है वो है अच्छी शिक्षण व्यवस्था का निर्माण। और बच्चों के लिए वो है ज्ञान अर्जन करना। मतलब बच्चों के लिए वही चीज़ हो जाती है कि माता पिता शिक्षण व्यवस्था और बच्चों के लिए सीखने की उत्सुकता। तो ये जो साधना है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चे को व्यवहारिक बनाने के लिए। देखो, एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि पानी, 4 साल का बच्चा है, उसको कैसे पता चलेगा कि पानी कैसे आता है, कैसे बनता है, उसका कालचक्र कैसे है, उसके किस तरीके, कौन कौन से तरीक़ों से हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने लोग हमारे जीवन में हमारी प्लेट को, भोजन को टेबल तक लाने के लिए कितने लोग सहायक हैं, कितने लोग जो बिजली बनती है उससे वो उसका क्या प्रोस एंड कॉन्स है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? तो माता पिता को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जो शिक्षण व्यवस्था है ये सिखाने का और सीखने का दोनों का मौका होता है, क्योंकि हम भी समय के साथ जब बड़े होते हैं तो कई चीज़ों को जटिलता के को एकदम समग्रता से ग्रहण नहीं कर पाते, तो हम लोग भी काफ़ी कुछ कचरा हमारे दिमाग में भी इकट्ठा हो जाता है। तो जब हम बच्चे को सिखाएं तो बच्चे से सीखें भी, क्योंकि नेचर का लॉ है कि एक्शन रिएक्शन दोनों आना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो यदि टीचर, अध्यापक, माता पिता बच्चे को सिर्फ सिखाने के भाव से शिक्षण व्यवस्था का निर्माण करेंगे और बच्चे से सीखेंगे नहीं तो वो एकदम फेलियर है। और दूसरा, बच्चे को वो सिखाओ जिसके लिए बच्चे के मन में सवाल आ चुके हों। मतलब बच्चा यदि मौका दे, जब बच्चा खुद से पूछे इतनी सी बात और आपको मौका मिल जाए और आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा बता सकें उसकी भूमिका को समझते हुए, तो वो शिक्षण व्यवस्था है। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में सवाल उठ नहीं पाते हैं और टीचर और माता पिता और समाज उनको आंसर दिए देते हैं, और उन्हें बाद में साल के अंत में फिर सवाल पूछते हैं कि भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो ज्ञान तभी होता है जब उत्सुकता होती है, ज्ञान तभी मिलता है जब अनुभव होता है। और आज हम राजस्थान के बच्चों को इग्लू, बर्फ़ के घर कैसे होते हैं वो सब पढ़ाते हैं। मतलब देखिए, ना उसने कभी इग्लू देखा, ना उसने कभी समुद्र देखा, ना उसने कभी अ, ये मान लीजिए कि अमेरिका कल्चर देखा, लेकिन उनकी किताबों में आई फॉर इग्लू लिखा हुआ है, एस फॉर सी लिखा हुआ है, तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता है और वो भी फिर बोर होता है, कंफ्यूज होता है, वो भयभीत हो जाता है कि भैया रटना पड़ेगा, एक दिन जब तक एग्ज़ाम में पास नहीं हो जाते तब तक रखे रहो याद। तो ये शिक्षण व्यवस्था के बिना तो कोई अच्छी शिक्षण व्यवस्था जहाँ पर कम्युनिटी खुद तय करे कि बच्चे को क्या क्या मालूम होना चाहिए। देखिए, कम्युनिटी यदि सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जाएगी तो वो भी चाहेगी कि बच्चा वो लोकल की चीज़ें सीखे। तो हमारे इंडिया में जो जाति व्यवस्था थी वो एक्चुअली में ज्ञाति व्यवस्था थी, रविंद्र शर्मा जी कहते हैं। तो हर घर में कुछ ज़्यादातर जो जीविका का संसाधन है उसकी जो ट्रेनिंग है वो माता पिता बहुत सहज तरीके से दे देते थे। तो जाति व्यवस्था एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। हमने उसको पूरी तरह से नकार दिया नई पीढ़ी ने, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है कि वो एक्सपेरिमेंट क्यों आया, कैसे हमारे लिए उपयोगी था, क्या उसमें लूपहोल्स रह गए थे कि ये प्रॉब्लम हो गई। तो वो सब समझना पड़ेगा हमें। तो शिक्षण व्यवस्था लोकल रिसोर्सेज के आधार पर हो, आपको बच्चे को थोड़ा सा काल्पनिक चीज़ों से दूर रखा जाए, क्योंकि कल्पना एक खाली स्थान होती है। एक कल्पना होती है क्रिएटिविटी वाली, मतलब प्रॉब्लम समझ में आ गई है, अब उसका सॉल्यूशन के लिए कल्पना कर रहे हैं।
और एक कल्पना है कि भैया सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने सवाल को ही पलट-पलट के उल्टा-सीधा तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया। तो वो ये जो काल्पनिकता है बच्चों के दिमाग में डेवलप ना हो, क्योंकि वो सवाल को उनके खुद के नहीं हैं, तो काल्पनिकता होती ही है। तो ये परेशानी ना हो, इसके लिए माता-पिता को लोकल के आधार पर, बच्चों की उत्सुकता के आधार पर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के गोल के साथ शिक्षण व्यवस्था बने, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और बच्चा ऐसी चीज़ों में सहजता से सेंस ऑफ फीलिंग आता, अचीवमेंट आता है। मतलब मैंने सवाल मन में आया, माता-पिता ने व्यवस्था का निर्माण किया, परिवार वालों ने, समाज वालों ने, उसे आंसर मिला, उसको चौड़ा हो गया। क्योंकि बच्चे को तो सीखने का मन करता है। आप किसी बच्चे को देखो, 2 साल के बच्चे को आप उसको उसका काम खुद से करके देखोगे, वो चिड़चिड़ाता है, क्योंकि वो सीखना चाहता है। बच्चा बोलता है कि हमें गोद में लेके बाहर ले चलो, घर के बाहर ले चलो। क्यों ले चलो? क्योंकि वो चाहता है घर के अंदर उसको खिलौने के जैसा बिठा दिया, उसको देखने को नहीं मिल रहा है, उसको अनुभव करने को नहीं मिल रहा है, तो चिड़चिड़ाते हैं बच्चे। तो आज छोटे-छोटे घरों में रहने वाले, जहाँ पे समाज नहीं है साथ में बात करने के लिए, पड़ोसी बात नहीं करते हैं, माता-पिता आईटी में या किसी बैंक में नौकरी करते हैं, बच्चे को रियल संसार का अनुभव नहीं मिलता है, तो ऐसे घरों में बच्चों को एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट, जो अटेंशन हाइपर डेफिसिट जो भी है, एडीएचडी, अटेंशन हाइपर अटेंशन डेफिसिट करके जो बीमारियां होती हैं, उग्रता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब दिखाई में आ रहा है। क्योंकि बच्चों को रियलिटी का अनुभव नहीं मिल रहा है। 2 साल का बच्चा अपने मुंह से तो बोल नहीं सकता कि दिस इज़ माय नीड, तो हम समझते भी नहीं हैं। और एक उस सिग्नल को ये सोच लेते हैं कि बच्चे को मॉल जाना है, बच्चे को चॉकलेट खानी है, बच्चे को आइसक्रीम खानी है, बच्चे को पिज़्ज़ा खाना है। तो हम उसकी सेंसेस जिससे वो सीखता है, उसको डल कर देते हैं। क्यों? खिलौना चिल्ला रहा है तो खिलौना क्यों चिल्लाएगा? मतलब बच्चे को तो खिलौना मान लिया, उसको एक अस्तित्व मान के कि एक जीव है जिसका अस्तित्व है, ये माता-पिता भूल गए हैं। मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रखी है आज की डेट में। तो एक एक मुझे वर्कशॉप याद है, जहाँ पे एक अमेरिका का कोई एम्बेसडर था, अफ्रीका के किसी एम्बेसडर से बोल रहा है, मुझे बड़ा दुख है कि आपके यहाँ बोको हराम और ये जो चीज़ें हैं, आतंकवादी संगठन ने बच्चों को मार दे रहे हैं, बच्चों को हथियार पकड़ा दे रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो एम्बेसडर ने भी थोड़ा सा डिग्निफाइड, मतलब उसकी डिग्निटी थी, उसने बोला अमेरिका के आदमी को, हमारे यहाँ तो दिखता है कि बच्चे मर रहे हैं या बच्चों के हाथ में हथियार हैं, आपके यहाँ तो दिखता ही नहीं है कि कितने बच्चे 3-4 साल की उम्र में मानसिक बौद्धिक रूप से मर चुके होते हैं। उनकी संवेदनाओं को शून्य कर दिया जाता है और उनको एक जानवर बना दिया जाता है। ऐसा संस्कार मिल जाता है कि हिंसा ही जीवन का आधार है। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या जो दिख रहा है, क्या सत्य उतना ही लुभावना है? क्या हमारे बच्चे, जो 3-4 साल के बच्चे आइसक्रीम पिज़्ज़ा खा के शांत हो जाते हैं, वो आगे जाके संत बनेंगे कि डाकू बनेंगे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है माता-पिता को। तो बात घुमाता नहीं हूँ ज़्यादा आज, फिर बात करेंगे। लेकिन साधना जो है व्यावहारिक बच्चों की, वो ज्ञान की उत्सुकता, अनुभव की भूख के आधार पर दिखाई देती है, उसको सीखने का मन करता है। और माता-पिता की जो साधना है, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है जहाँ पर बच्चा सहजता से जीवन की जटिलता भी क्यों? क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। मतलब आई थिंक पानी की एक बूंद जितनी कॉम्प्लेक्स है, उतना कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं है। कोई आईटी सॉफ्टवेयर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जितना पानी की बनावट है, जितना पेड़ की बायोलॉजी है, जितना पंछियों की कलर कोडिंग है, जितना ह्यूमन नेचर का माइंड है, उतना कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चा बहुत ही समग्रता से सब चीज़ें समझता जाए और उसकी समाज की संरचना है, रिलेशंस हैं, तो उसके लिए माता-पिता शिक्षण व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो कि अनुभव आधारित होती है। बच्चे किस तरीके से उस शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। कोई एक सत्ता का दिया हुआ, केंद्रीकृत सत्ता का दिया हुआ करिकुलम फॉलो नहीं किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन करिकुलम नहीं होता कि इस दिन ये पढ़ाना, उस दिन वो पढ़ाना है। तो लोकल सामग्री के आधार पर होता है, स्वायत्तता के लक्ष्य के साथ होता है। ये जो कहते हैं जॉबिज्म, नौकरवाद फैलाने के लक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एजेंसी उसके हाथ में हो, ये सब लक्ष्य होता है। तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप में बड़ा टॉपिक है, वो बात करेंगे कभी, लेकिन बहुत गहरी विषय है। माता पिता को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम घर में रोटी बनाए खाते हैं, क्योंकि बाज़ार में लोग केमिकल मिला दे रहे हैं, गंदा माल मिलाते हैं, तो क्यों शिक्षा जैसी व्यवस्था को हम सिर्फ
स्कूलों को, कॉलेजेस को आउटसोर्स कर देते हैं। ऐसे लोग जिनको हमारे बच्चे से कोई लगाव नहीं है, जिनको हमारी कम्युनिटी से कोई लगाव नहीं है, उनके हाथों में दे देते हैं। तो जो हमारे कल्चर को नहीं समझते हैं, उनके हाथों में दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं मूल में बहुत बड़ी भूल हो रही है साथियों। आओ मिलके जुड़े, बातें करें। तेरा तुझको अर्पण।